Today we will discuss about the colligative properties of electrolyte. इसके पहले हम इस टॉपिक में 4 colligative properties स्टडी किए हुए हैं और वो चारों colligative properties नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टडी किए हुए थे। और आज हम यहाँ पर जो colligative प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। तो solution of non-electrolyte in water exhibit the colligative property। हमने पढ़ा हुआ है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो colligative प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। एंड हियर द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज सेम एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पर सोल्यूट का मोलर मास सेम आता है दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर chemical formula. But today we will study about the colligative property of electrolyte. So the study of colligative property of electrolyte, following are the observations. First point is the solution of electrolyte exhibit the colligative property and do not obey the relation of non-electrolyte. यानी यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि solution of electrolyte ऑल्सो एग्जिबिट द colligative प्रॉपर्टी। यानी जैसे हमने ऊपर देखा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन भी colligative प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन भी colligative प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। बट दे डू नॉट ओबे द रिलेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट, द colligative प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यानी यहाँ पर हम पढ़ रहे कि इलेक्ट्रोलाइट की जो colligative प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट। द थर्ड पॉइंट इज द मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर फाउंड टू बी लोअर देन फार्मूला मास। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के जब हम colligative प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो उसका मोलर मास जो है ये लोअर आता है एज कंपेयर टू देयर फार्मूला मास। सो हियर द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू 2 और मोर आयन। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइट मीन्स द सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इनटू 2 और मोर आयन। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो डिसोसिएट होती हैं 2 या 2 से ज़्यादा आयंस में। एंड हियर द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर इंक्रीजेस। डिसोसिएशन होने की वजह से सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होते हैं। एंड द colligative प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। हम ये भी पढ़े हुए कि colligative प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। देयरफॉर द colligative प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर ग्रेटर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स के colligative प्रॉपर्टी ग्रेटर होते हैं एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के colligative प्रॉपर्टी और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के colligative प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट इनटू 2 और मोर आयन। इलेक्ट्रोलाइट 2 या 2 से ज़्यादा आयंस में डिसोसिएट होते हैं, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट के colligative प्रॉपर्टी ग्रेटर होते हैं as compared to non-electrolyte. The example, for example NaCl, when dissolved in the water, it produces 2 ions, Na plus and Cl minus ion. हम जब NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो NaCl डिसोसिएट होता है 2 आयंस में, Na प्लस और Cl माइनस आयन। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं या डबल हो रहे हैं। वाइल व्हेन वी डिजोल्व सुक्रोज C12H22O11 इट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब हम ये सुक्रोज जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं इट डज नॉट डिसोसिएट, ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होता है। देयरफॉर हियर द colligative प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज। सो द colligative प्रॉपर्टी ऑफ 0.1 मोलर NaCl इज डबल देन 0.1 मोलर सुक्रोज। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि NaCl की colligative प्रॉपर्टी डबल हो रही है एज कंपेयर टू सुक्रोज सॉल्यूशन। और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर अगर हम देखें
तो दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। लेकिन NaCl ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होता है, इसलिए इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होती है, और जबकि सुक्रोज ये डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी NaCl से कम होती है। तो अभी पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल उसके चेंज नहीं होते, इसलिए मोलर मास जो है सोल्यूट का इट इज़ सेम एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर केमिकल फार्मूला। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसोसिएट इनटू आयंस, देयरफॉर हियर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर देन द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो उसी पर बेस्ड हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर। इट इज the ratio of the colligative property of solution of electrolyte divided by the colligative property of non-electrolyte solution of the same concentration। तो वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर I सिंबल से, और ये होता है रेशो। तो रेशो में ऊपर हम देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम, और नीचे डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों का रेशियो, ऊपर इलेक्ट्रोलाइट क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नीचे नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो हम यहाँ पर लेते हैं, जिसे वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर कहते हैं। तो डेफिनेशन में यही दिया हुआ, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। सो I इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा P, यानी यहाँ पर लोअरिंग वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय लोअरिंग वेपर प्रेशर। लेकिन ऊपर का जो लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए है, और नीचे का नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वैसे ही डेल्टा TB 0, ऊपर का जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए और नीचे का जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तीसरा डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऊपर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, डिवाइडेड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो ऊपर वाले फार्मूले को ही हम 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए चेंज किए हुए यहाँ पर। सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इसी तरह से वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, एक्चुअल moles of particle in the solution after dissociation upon the moles dissolved in the solution। यानी ऊपर लेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, और डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यही फार्मूले को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व अपॉन नंबर ऑफ मोल्स थियोरेटिकल, या I इज इक्वल टू मोलर मास थियोरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर ऑब्जर्व है, नीचे डिवाइडेड बाय में थियोरेटिकल है, लेकिन M में ऊपर थियोरेटिकल आ रहा है, नीचे ऑब्जर्व। तो यहाँ पर ये रिलेशन याद रखेंगे हम, द नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। हमने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला चेंज हो रहा है, इन्वर्स हो रहा है। यहाँ पर n ऑब्जर्व अपॉन n थियोरेटिकल है, तो यहाँ पर हम m थियोरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व ले रहे हैं, क्योंकि n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। द नेक्स्ट इज हियर I इज इक्वल टू 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हम पहले भी पिछले पॉइंट में पढ़ चुके हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट डिसोसिएट, देयरफॉर हियर द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 1। I इज इक्वल टू 2, जहाँ पर डिसोसिएशन होने के बाद 2 आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि KCl में हम देखते हैं कि KCl जब डिसोसिएट होता है तो K प्लस और Cl माइनस आयन 2 आयंस बनते हैं। इसी तरह से NaCl भी जब डिसोसिएट होता है तो Na प्लस और Cl माइनस 2 आयन बनते हैं। तो यहाँ पर I की वैल्यू 2 आती है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि I की वैल्यू 3 आती है जब हम ऐसे सॉल्ट लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ आयंस 3 प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं Na2SO4।
सोडियम सल्फेट। ये डिसोसिएट होने के बाद यहाँ पर सोडियम के 2 आयंस प्रोड्यूस होते हैं और SO4 के 1 आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 होते हैं, इसलिए आई की वैल्यू यहाँ पर 3 आती है। तो ऐसे नंबर ऑफ आयंस पर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स इन केस ऑफ सुक्रोज, in case of glucose, or example is urea. In all this solute they does not dissociate, therefore here it is non electrolyte and their I is equal to 1. All above arguments are valid if the solution is dilute where dissociation of electrolyte is completed. ये हम अप्लाई कर सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, because in dilute solution the electrolytes are completely dissociate. So all arguments are valid for the solution, dilute solution where the dissociation is completed. तो हमने पढ़ा I, that is called Wants of factor, जिसमें हम ऊपर लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और डिवाइडेड बाय लेते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़े हुए हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या मॉडिफिकेशन करना है वो हम देखेंगे। तो हमने नॉर्मली देखा कि लोअरिंग वेपर प्रेशर का जो फार्मूला आता है वो डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू x2, और इसी x2 के जगह हम पुटअप करते हैं W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। ये नॉर्मली हमारा फार्मूला आता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए। तो यहाँ पर जब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे I। तो इसलिए जो मॉडिफिकेशन एक्सप्रेशन है वो आता है डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू I x2, और x2 के जगह हम लिखने वाले I W2 M1 अपॉन M2 इंटू W1। इसी तरह से हम देखेंगे डेल्टा TB क्या होता है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, हमने पीछे ही पढ़ा डेल्टा TB होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर रहे हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB इंटू M, यानी यहाँ पर मैं I इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। इट इज़ इक्वल टू I और KB एज इट इज़, और मोलैरिटी की जगह हम डालते हैं W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W। इसी तरह से हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए देखेंगे। हमें मालूम है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ये फार्मूला है डेल्टा TF किसके लिए है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और यही इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम चेंज करेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू M, और I इंटू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। और यही इसी तरह से ये फार्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी चेंज होता है। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फार्मूला पढ़ा हुआ था पाई इज इक्वल टू N2RT अपॉन W2 हमने देखा पाई इज इक्वल टू N2RT अपॉन V, और यही फार्मूले को हम चेंज कर सकते हैं पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन N2 M2V। ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फार्मूला था। यहाँ पर सिर्फ हम इंट्रोड्यूस करेंगे I फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये फार्मूला बनता है पाई इज इक्वल टू I W2RT अपॉन M2V। तो ये हो गया मॉडिफाइड एक्सप्रेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर
इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जब भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे वहाँ पर एक फैक्टर हमें ऐड करना है, दैट इज आई बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर। अब उसके बाद हम ये टॉपिक का लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर दैट इज आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा। ये अब हम पढ़ेंगे आई और अल्फा में रिलेशन। ये पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ, दैट इज फॉर वन इलेक्ट्रोलाइट AXBY जो डिसोसिएट हो रहा है XA पावर प्लस M प्लस YB माइनस N। सबसे पहले यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे इनिशियल मोल्स। यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ इनिशियल मोल से। तो इनिशियली AXBY के मोल हम कंसीडर करेंगे 1। स्टार्ट में ये 1 होते हैं। यहाँ पर ये डिसोसिएट नहीं होता इनिशियली, इसलिए ये दोनों को हम इनिशियल मोल कंसीडर करेंगे 0। उसके बाद सेकेंड द मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब हम लेंगे मोल्स एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम के मोल्स। तो इक्विलिब्रियम पर ये डिसोसिएट होते हैं अल्फा और ये डिसोसिएट होते हैं अल्फा, और इसको हम लेंगे 1 माइनस अल्फा। अल्फा जो है ये x मोल्स है और यहाँ पर ये y। तो ये जो मोल्स हमने कंसीडर किए मोल्स एट इक्विलिब्रियम, AXBY के लिए 1 माइनस x मोल, XA के लिए x अल्फा मोल्स, YB के लिए y अल्फा मोल्स। Here alpha is the degree of dissociation of electrolyte। सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ अल्फा। सभी हम जानते हैं इट इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देन हियर वी कंसिडर एक्स अल्फा, यहाँ पर जो हमने लिया हुआ एक्स अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन and X are the cations. So these are the moles of cation, and Y alpha similarly they are the moles of anion. And here we consider 1 minus alpha, these are the moles which are undissociated at equilibrium। ये जो है 1 माइनस अल्फा दे आर मोल्स अनडिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमें चारों टर्म्स यहाँ पर कंसीडर किए हुए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, एक्स अल्फा ये भी मोल्स है लेकिन ये कैटायंस के लिए है, Y alpha they are also moles of anion, and 1 minus alpha it is moles undissociated and equilibrium, यानी जो moles undissociate हो रहे हैं वो है और 1 minus alpha। Now we find out the total moles after dissociation। अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन होने के बाद कौन से मोल्स यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर रहेगा मोल्स ऑफ कैटायन दैट इज एक्स अल्फा, देन मोल्स ऑफ अनायन वाई अल्फा, क्योंकि डिसोसिएशन होने के बाद हम देख रहे हैं एक्स अल्फा और वाई अल्फा यहाँ पर मोल्स तैयार हो रहे हैं कैटायन और अनायन के लिए। और दूसरी चीज अनडिसोसिएट मोल्स रहेंगे। सॉल्यूशन में क्या बाकी रहेगा अनडिसोसिएट मोल जो है 1 माइनस अल्फा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखे टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, इन डिसोसिएशन होने के बाद के मोल्स। क्या क्या बाकी रहे यहाँ पर कैटायंस के मोल्स, अनायन के मोल्स और
undissociate moles at equilibrium. Now here we separate one from this, so one is separated. Now from this term the common is alpha. यहाँ पर हम देखेंगे तीनों में कॉमन है अल्फा, तो वन को हमने सेपरेट किया, प्लस अल्फा को मैं बाहर निकाल रही हूँ, तो यहाँ पर बाकी रहता है x प्लस वाई और इस जगह का -1, ये निकाले हम अल्फा को कॉमन। यहाँ पर 1 प्लस अल्फा n-1। अब यहाँ पर मैंने x प्लस वाई के जगह पर पुटअप किया हुआ n, और n है द मोल्स ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, यानी हम यहाँ पर n ले रहे हैं नंबर ऑफ आयंस के लिए, या मोल्स ऑफ आयन, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से, जो x प्लस वाई है। द वॉन्स-ऑफ फैक्टर I इज गिवन बाय, अब उसके बाद हम शुरू करेंगे वॉन्स-ऑफ फैक्टर I से। I इज इक्वल टू, ऊपर रहेगा एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, यहाँ पर लेने वाले हम एक्चुअली मोल्स ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, यानी ऊपर हम ले रहे हैं पार्टिकल्स, मोल्स ऑफ पार्टिकल जो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ फार्मूला यूनिट डिसॉल्व, और नीचे ले रहे हैं हम मोल्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करने के बाद I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n-1, जो कि हम ऊपर डिराइव किए हुए ये पुटअप करें, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ फार्मूला यूनिट डिसॉल्व 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लेंगे 1। इसको रीअरेंज करने के बाद यहाँ पर आता है I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n-1, देन I-1 इज इक्वल टू अल्फा n-1, ये 1 को मैं इधर लेकर गई, ये माइनस बना, तो इसलिए यहाँ पर आया I-1 इज इक्वल टू अल्फा n-1, देन अल्फा इज इक्वल टू I-1 n-1, तो ये आया फाइनल इक्वेशन और फाइनल एक्सप्रेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉन्स ऑफ फैक्टर I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। सो इट इज द एक्सप्रेशन बिटवीन वॉन्स ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम थोड़ा सा और एक बार देखेंगे। तो ये पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है AXBY, जो डिसोसिएट होता है XA, या उसके ऊपर चार्जेस से प्लस है, प्लस YB, उस पर चार्जेस से माइनस है। तो ये दिखा है हमने डिसोसिएशन ऑफ AXBY। सबसे पहले यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे इनिशियल मोल 1, क्योंकि स्टार्ट में AXBY 1 होता है, ये दोनों 0 लेंगे, और इक्विलिब्रियम पर ये बनते हैं अल्फा अल्फा, तो X अल्फा Y अल्फा, ये कैटायंस के लिए और ये अनायन के लिए, एंड 1 माइनस अल्फा, ये बाकी रहते हैं AXBY के मोल्स। इसके लिए हम 4 चीज़ें यहाँ पर कंसीडर किए हुए। पहला, X इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, X अल्फा मोल्स ऑफ कैटायन, Y अल्फा मोल्स ऑफ अनायन, एंड 1 माइनस अल्फा मोल्स अनडिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम। अब उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, इन डिसोसिएशन होने के बाद के मोल्स। तो डिसोसिएशन होने के बाद कैटायंस के मोल्स रहते हैं X अल्फा, अनायन के मोल्स बनते हैं Y अल्फा, और अनडिसोसिएटेड रहते हैं 1 माइनस अल्फा।
उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करने के बाद फाइनल टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन आता है 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। हियर x प्लस वाई के लिए हमने लिया है n, दैट इज मोल्स ऑफ आयन, यानी टोटल नंबर ऑफ आयन सही है, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम n से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n। उसके बाद हम देखेंगे वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर i लेकर, i इज इक्वल टू एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल जो हमने ऊपर फाइंड आउट किए वो लिखेंगे हम 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, और नीचे लेंगे मोल्स ऑफ फार्मूला यूनिट डिजोल्व, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो कि 1 होता है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फाइनली वी गेट अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 n माइनस 1। हियर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, i is moles of factor, and n is the number of ions or moles of ions after dissociation. So in this way we see the relationship between degree of dissociation and moles of factor.